कभी आपने टूटी चप्पल में सपना देखा है? नहीं ना? लेकिन आज की कहानी उसी चप्पल से शुरू होती है। इसाबम्बोबुई कोबनंतिए, जिसकी हर सिलाई एक पिता की उम्मीद और हर छाला एक बेटे का सपना बन गया। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे बैठा रहता था गोपाल, एक मोची, उम्र कोई 55 के आसपास, आंखों में धूप की झुर्रियां, माथे पर पसीना और हाथों में बसी मेहनत की खुशबू। उसके पास न कोई दुकान थी न बड़ा नाम, बस एक लकड़ी का बक्सा, कुछ औजार और टूटी फूटी चप्पलों की कतार। हर दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक वह चप्पलों में जान डालता। लेकिन उसके सपनों में एक ही तस्वीर थी, उसका बेटा रवि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रवि 10 साल का था, दुबला पतला सांवला, पर आंखों में चमक ऐसी कि जैसे वो तारे छू लेगा। गोपाल रोज उसे स्कूल भेजता। अगर रोटी 2 ही होती तो एक रवि की थाली में और दूसरी। वो कहता, बेटा खा ले, तुझसे ही तो मेरी भूख मिटती है। रवि स्कूल जाता, लेकिन वहां सब कुछ आसान नहीं था। पुराने यूनिफॉर्म, फटे जूते और किताबें जो कई बार धागों से बंधी होती थीं। बच्चे हंसते, अरे मोची का बेटा है ये। लेकिन रवि चुप रहता, बस पिता की बातें याद करता। तू आगे बढ़ बेटा, तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है, चाहे दुनिया हंसे। एक दिन स्कूल के टीचर ने पूछा, बोलो रवि, बड़े होकर क्या बनोगे? रवि खड़ा हुआ और बोला, मैं वैज्ञानिक बनूंगा सर, बड़े बड़े रॉकेट बनाऊंगा। कक्षा हंस पड़ी। टीचर मुस्कुराए, बन सकता है बेटा, अगर चप्पल से ऊपर उठकर सोच सको तो। शाम को गोपाल रवि के पैरों में फटे जूते देखकर परेशान हुआ। बेटा, पैर में छाले तो नहीं पड़े? पड़े हैं पापा, लेकिन जब आपके हाथों में छाले होते हैं तो आप भी तो नहीं रोते ना। गोपाल की आंखें भर आईं। उस रात वो अपने पुराने जूतों की सिलाई छोड़ रवि के लिए कुछ पैसे बचाने लगा। हर दिन एक रोटी कम खाता, हर रात थोड़ा और सिलाई करता, सिर्फ एक नए जूते के लिए। वो दिन आ गया। रवि की वार्षिक परीक्षा थी। तैयारी पूरी थी, लेकिन जैसे ही रवि ने घर से निकलने के लिए चप्पल पहनी, पट्टा टूट गया। रवि की आंखों में आंसू आ गए। गोपाल ने बिना कुछ कहे अपनी चप्पलें उतारीं, जो उससे भी ज्यादा पुरानी थीं, और रवि के सामने रख दीं। पहन ले बेटा, आज सवालों के जवाब नहीं, हिम्मत देनी है दुनिया को। रवि चल पड़ा, गर्म सड़क, छालों से भरी, लेकिन मन में आग लेकर। परीक्षा के कुछ हफ्ते बाद रिजल्ट आया। पूरा स्कूल हैरान था। रवि ने टॉप किया। टीचर ने स्टाफ रूम में कहा, उस मोची के बेटे ने कर दिखाया। जब गोपाल को पता चला, वो सबसे पहले मंदिर गया और फिर उस पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे ने मेरी टूटी चप्पल से दुनिया जीत ली है। रवि को स्कॉलरशिप मिली। पहले शहर गया, फिर विदेश। दिन रात मेहनत करता रहा, न खाने का समय न सोने का, बस एक संकल्प, पापा को गौरव दिलाना है। 10 साल बीते। रवि अब एक प्रतिष्ठित अंतरिक्ष वैज्ञानिक था। एक दिन उसे राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया। देश के लिए योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंच पर खड़े होकर जब तालियों की गूंज उठी, तो रवि की आंखें भीड़ में अपने पापा को ढूंढ रही थीं। रवि ने माइक उठाया और बोला, इस सम्मान के हकदार सिर्फ मैं नहीं हूं। इस देश में हर गोपाल, हर मोची, हर मजदूर इसका हकदार है, जिन्होंने बच्चों को चप्पल पहनाई ताकि वो सपनों की दौड़ में पीछे न रह जाएं। मेरे पापा ने मुझे चप्पल दी और मैं आसमान में उड़ गया। सम्मान के कुछ दिन बाद रवि गांव लौटा। वही बरगद का पेड़, वही बक्सा, लेकिन अब गोपाल थोड़ा झुका हुआ था और आंखों में गर्व था। रवि ने चुपचाप जाकर उनके पैर छुए। गोपाल बोले, बेटा, तू तो आसमान का तारा बन गया। रवि ने जवाब दिया, नहीं पापा, मैं सिर्फ आपकी चप्पल का तारा हूं। अगर सपने बड़े हैं तो रास्ते कैसे भी हों, पार हो जाते हैं। न चप्पल मायने रखती है, न जात, न गरीबी, न ताने। मायने रखती है किसी पिता की मेहनत और किसी बेटे का